हेलो फ्रेंड्स। हमारे जीवन में कई एक पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। समझदारी कहती है कि हमें इन एक्सपीरियंसेस से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर हम किसी पुरानी घटना जिसने हमें मानसिक तकलीफ यानी मेंटल हर्ट दी हुई हो, उस पे अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये हमारी ग्रोथ को रोक देता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आइए, मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जिनसे आप पुरानी घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ सकेंगे। मेरे ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने अतीत यानी कि पास्ट में हुई किसी मानसिक चोट यानी मेंटल हर्ट को अपने दिमाग से जाने देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हैं कुछ सिंपल टिप्स। सबसे पहला तो ये कि आपको ये दिल से मानना पड़ेगा कि आप अपने पास्ट यानी अतीत की किसी घटना को दिल से लगा के बैठे हैं और लगातार उससे तकलीफ पा रहे हैं। अब उस घटना के बारे में सोचिए और बिना पक्षपात करे उस पे गहन विचार कीजिए कि उस समय गलती आपकी थी या किसी और की। अपनी गलती लगने पर उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी आलोचना ना करके खुद को ठीक होने के लिए कुछ समय दीजिए और अपने प्रति भी नम्रता और दया का भाव रखिए, ठीक वैसे जैसा कि आप किसी दोस्त के लिए रखते हैं। अब जबकि आपने अपनी गलती समझ ली है, तो अपने किए पे शर्मिंदा ना होते हुए उस घटना के बारे में बात करना भी जरूरी है। ये बातें चाहे खुद से करिए या किसी और से। खुद से करने के लिए आप एक कागज पर उस घटना से रिलेटेड बातें लिखकर उसे जला भी सकते हैं। यह टेक्निक पास्ट को लेट गो करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसे और क्या लिखना चाहिए, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी मदद करेंगे। पहला, वो कौन सा एक विचार है जो मुझे लगातार परेशान करता रहता है? दूसरा, इस विचार के आने पर मेरी इमोशनल स्टेट क्या होती है? तीसरा, इस विचार से छुटकारा पाने से मुझे क्या चीज रोक रही है? और चौथा, इस घटना में मैं और क्या अलग सा कर सकता था? ये सभी क्वेश्चंस आपकी फीलिंग्स को लेट आउट करने में मदद करेंगे। यदि आप इन्हें लिखना ना चाहें तो किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या थेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जो आपकी बात को ध्यान से सुने और समझे भी। अगली बात, जब भी आपको कोई पुरानी घटना तकलीफ दे, तो आप अपना दिमाग वहां से हटा के खुद पे फोकस कीजिए। देखिए, जब हमें किसी पुरानी बात से तकलीफ हो रही होती है, तो लगता है दुनिया में यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इसलिए जरूरी है ऐसे समय पे आप अपना फोकस प्रेजेंट पे लगाएं और अपनी किसी खुशहाल स्थिति को याद करें। ये प्रैक्टिस लगातार करने से धीरे धीरे हमारी पिछली बातों का यानी कि पास्ट हर्ट्स का हमारे ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। अगली बात, अपने नेगेटिव इमोशंस को कभी ना रोकें। हम अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, दुख या निराशा से घबराकर उन्हें बाहर नहीं आने देते और इस कारण हम उनसे छुटकारा नहीं पा पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात, कोशिश करिए कि वह व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया है, उसके और अपने बीच में एक मानसिक और शारीरिक डिस्टेंस यानी दूरी बनाइए। ऐसा करने से आप अपनी पुरानी हर्ट को जल्द ही भूल सकेंगे, क्योंकि आपको याद दिलाने वाली स्थितियां आपसे दूर हो चुकी होंगी। ये भी बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी बात, इस बात को अच्छी तरह से मानिए कि दूसरा व्यक्ति आपसे माफी नहीं मांगेगा। माफी का इंतजार करना लेटिंग गो यानी तकलीफ के भूलने के प्रोसेस को रोकता है। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के माफी मांगने पर।
ये भी मदद करेगा। अगला ये कि आप फॉरगिव यानी माफ करना सीखिए, चाहे वो खुद को हो या किसी और को। ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके उस समय होने वाले गुस्से, दुख, शर्मिंदगी और गिल्ट को बाहर निकालकर आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगली जरूरी बात है कि खुद का ध्यान रखिए, यानी केयर कीजिए। इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे लोगों को उनकी लिमिट बताना, उन्हें हर चीज के लिए हाँ ना कर देना और खुद की जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना। इन सभी बातों को करने से आपको मजबूती मिलेगी। और अब आखिर में सबसे पावरफुल टिप, आप अपने जीवन को ऐसे लोगों से भरिए जो आपको खुशी देते हो और जिनसे आप सपोर्टेड फील करें। इससे आपका अकेलापन तो दूर होगा ही और आपको लाइफ की खुशियों का एहसास भी होगा। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरी ये सिंपल टिप्स आपको अपनी पास्ट हर्ट भुला के मूव ऑन करने में मदद करेंगी। धन्यवाद।